नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा में। देखिए, आज हम आप लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक महीना के अंदर आप लोग जो है 300 प्लस सब्सक्राइबर कर चुके हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हम आशा करते हैं किसी प्रकार से आप लोग अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगे और हमारे वीडियो को अपने बच्चों तक प्लस जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं उन तक आप लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लेकर के आए हुए हैं हिमालय से महादेव वर्मा का पाठ। महादेव वर्मा जो एक छायावादी कवयित्री हैं, इन्होंने हिमालय के प्रति जो इसमें लिखा हुआ है इस आपके काव्यांश में, इसका हम वर्णन करना चाह रहे हैं। तो एक बार पुनः हम आपको याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग अभी तक अपना प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं उसी प्रकार से आगे भी बनाए रहिएगा। एक चीज़ का थोड़ा सा हमें कष्ट है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब तो किए ही हैं और भी अपने हित मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि एक महीने के अंदर हमारा लगभग जो है 300 प्लस हो गया है। 306 सब्सक्राइबर आज की डेट में है। तबीयत खराब होने के कारण कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, जिससे डाल नहीं पाए हैं। फिलहाल आज हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को नज़दीक, परीक्षाएँ बहुत नज़दीक आ गई हैं, तो परीक्षा नज़दीक हो गई है। सभी बच्चे अब सोना धोना थोड़ा बंद करें, घूमना टहलना बंद करें, और अगर अच्छे अंक से आपको उत्तीर्ण होना है तो आप किसी न किसी बुक को हमेशा पढ़ते रहिए। किसी न किसी का मतलब जो आपके सिलेबस से हो, जो आपके सिलेबस में हो उसको आप पढ़िए। ज़्यादा इधर उधर की किताबों को मत पढ़िए, जो मेन टॉपिक है उसको पढ़िए। और ये आप जानिए कि जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जाता है उसी प्रकार से आप लोगों का दिमाग भी कंसंट्रेट होता है, और कंसंट्रेट जब होगा तभी कंसंट्रेट होकर के अगर आप पढ़ेंगे तो वह अधिक से अधिक आप लोगों के समझ में आएगा। और हर माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा अव्वल रहे, नंबर 1 पर रहे, वो विद्यालय में नंबर 1 पर रहे, जिले में नंबर 1 पर रहे, टॉप करे। लेकिन आप बच्चों का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय से है, महादेव वर्मा का छायावादी कवयित्री हैं, पहले ही आपको बता दिए। इन्होंने इसमें इस काव्यांश में जो लिखा है वो हिमालय के प्रति लिखा है कि हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए हिमालय की महानता का वर्णन किए हैं। किस प्रकार से कि नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ध्यान दीजिए, इतने ही लाइन में बहुत ही अच्छे तरीकों से किस प्रकार से कह रहे हैं कवयित्री जी, महादेव वर्मा जी बता रही हैं। हिमालय से लिया गया है और इनका एक काव्य संग्रह है, एक काव्य संग्रह है संध्या गीत। उसका नाम संध्या गीत यहाँ देखिए लिख दिए हैं, वो शांत गीत है, संध्या गीत नहीं, सॉरी शांत गीत है। और इस शांत गीत में एक संकलन है इनका, और जिस संकलन से ये ली हुई है हिमालय से, शीर्षक का नाम हिमालय से है। किस प्रकार से बता रही है कि नभ में गर्वित झुकता नशीस, कह रहे हे हिमालय पर्वत, आपका जो है शीश यानी सिर जो है वो हमेशा नभ में गर्व से खड़ा रहता है। अभी आप देखेंगे, कहेंगे इधर जो है कन्याकुमारी से लेकर के हमारा भारत देश जो है या हिमालय तक है, तो इतना विस्तार जब कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक है, तो हिमालय जो हमारा पर्वत है ये किस प्रकार से है कि नभ में, नभ माने आकाश होता है, गर्व माने गर्व से, नभ में गर्व यानी नभ आकाश कह सकते हैं कि आकाश में गर्व के समान खड़े रहते हो, झुकता न शीश, तुम्हारा शीश कभी झुकता नहीं है, हमारा सिर इस प्रकार से है वो कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, पर माने परंतु, अंक माने गोद में, परंतु अपने गोद में जो है लिए हैं दीन छार, अपने दीन छार को लिए हुए हो। छार माने मिट्टी होता है, यहाँ देखिए लिखती है ना, ये 2 मीनिंग लिखे हैं जो कठिन थी, बाकी कठिन नहीं है। छार माने मिट्टी होता है और पुलिस माने कठोर होता है, ये 2 मीनिंग वर्ड यहाँ आपको लिख दिया है। तो छार माने मिट्टी क्या हो गया कि पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु अपने अंक देखिए कहे क्या रही हैं कवयित्री जी कि आसमान में तो एकदम सिर तुम्हारा है, नभ में एकदम आसमान में गर्व से खड़े रहते हो, लेकिन अपने अंक में, अपनी गोद में क्या है, किसको लिए हुए हो, दीन छार, जो मिट्टी है उसको लिए हुए हो, छार को लिए हुए हो, मिट्टी को लिए हुए हो। मन गल जाता है
नत विश्व देख, और कह रहे हैं तुम्हारा मन इस प्रकार से है, इस प्रकार से द्रवित है, इस प्रकार से कोमल है कि गल जाता है। गल माने द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। नत माने नीचे, विश्व माने संसार को, देख माने देख करके, यानी अपने नीचे संसार को देख करके तुम्हारा मन इतना कोमल है कि वह द्रवित हो जाता है। और द्रवित होने के बाद क्या है कि सह लेता, तन सह लेता है कुलिस भार। तुम्हारा तन जो है, शरीर जो है, ये सह लेता है, कुलिस माने कठोर, भार माने भार को। यानी शरीर पर तुम कठोर भार को अपने सह लेते हो। जितने भी छोटे मोटे पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे ये सब हैं, उसको आप जो है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो, पहाड़ों से ही पर्वत बनता है मान लीजिए, तो जितने भी उस पर पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, झाड़ी हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी को आप अपने शरीर पर सह लेते हो, उनके कठोर भार को सह लेते हो, उनको सह लेते हो। और कितने मृदु, कितने कठोर कठिन प्राण, यानी तुम कितने कोमल हो, कितने मृदु, कितने कोमल हो, और कितना कठिन प्राण, यानी तुम्हारा प्राण जो है कितना कठिन है, अर्थात तुम कितने जो है। देखिए दो चीजें बता रहा है, एक तो बताया मृदु, दूसरा बताया कठिन, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीतार्थी है। कहा कि तुम्हारा मन जो है कितना कोमल है, कितना मृदु है, लेकिन जो है कितने कठिन प्राण, तुम्हारा प्राण कितना कठिन है, अर्थात तुम कितने बलशाली हो, तुम कितना अपने मन में जो है वो कठोरता को लेने वाले हो, चाहे जितना भी भार आपके ऊपर हो उसको जो है आप अलग नहीं करते हो। क्या है कि वो आपके ऊपर ही बना रहता है। इसलिए तन तो तुम्हारा जो है कठिन है, कठोर है, यानी तन शरीर जो है वो कठोर है, लेकिन आत्मा जो उसमें निवास कर रही है, जो उसमें आपका मन है, जो हृदय है, वह कोमल है। इस प्रकार से अमादेवी वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके सामने जो है ये आप जो पढ़ाए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फिर आपको हम बता दे रहे हैं, पूछा प्रश्न के माध्यम से ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको हम पहले भी लिख करके बता चुके हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में बहुत सटीक तरीके से लिखिएगा, ध्यान से, कि संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। विशेष ध्यान देना है आप लोगों को राइटिंग पर, राइटिंग के साथ साथ कटिंग नहीं होनी चाहिए अगर आपको अच्छा अंक पाना है तो। चलिए यह हम देखते हैं संदर्भ में क्या लिखेंगे, कि वही जो टटा पिटा आपको पहले से है वही आप यहाँ भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है, या अवतरित है, उद्धृत है, जो भी आप लिख पाए, जिसके लेखक या जिसके कवि, अब यहाँ कवियत्री हैं तो लिख सकते हैं, जिसकी कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं, इतना आपको लिखना है। फिर यहाँ से मान लीजिए ऐसे अंडरलाइन कर दिया गया, प्रश्न पूछा गया, ऐसे अंडरलाइन करके प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की जब आपको व्याख्या करना रहेगा तो केवल और केवल आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ना कि पूरे की व्याख्या करना है। तो इतने मान लीजिए हो गया कि तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, इतने का मान लीजिए आ गया। तो आपको यहाँ लिखना रहेगा कि तन सह लेता यानी हे हिमालय, आपके बारे में यह बताया गया है कि आपका शरीर जो है वो सह लेता है पुलिस भार, यानी कितना भी कठोर भार हो, कितना भी कठोर भार हो, लेकिन आपका शरीर जो है उस कठोरता को सह लेता है, तनिक भी इधर से उधर टस से मस नहीं होते हो। और क्या है कि कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यानी तुम कितने कोमल हो, अर्थात तुम्हारा शरीर जो है वो कितना कठोर है, कितना जो है बलशाली है, लेकिन जितना ही बलशाली आपका शरीर है उतना ही कोमल आपका हृदय है। कितने कोमल, यानी उसी प्रकार से हृदय आपका कोमल है, इतना लिख देना है। इसके बाद बात आती है भाषा लक्षण अलंकार की। तो यहाँ आप देखेंगे ये भाषा खड़ी बोली है, वैसे भी आपको दिख रहा है, देखिए नव गर्भित, इसमें कोई जो है आपको नावधि दिखाई दे रहा है ना, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है अवधि का प्रयोग है ना ब्रज का प्रयोग है, तो एकदम खड़ी बोली है। रस यहाँ श्रृंगार है, पहले ही बता दिए कि आप लोगों को यहाँ क्या बताया गया है, हिमालय की सुंदरता के बारे में, हिमालय की महानता के बारे में, तो दोनों चीज के बारे में बताया गया, इसलिए श्रृंगार रस है। छंद में कुछ खास है नहीं, इसलिए छंद नहीं बताया जा रहा है। चलिए इसके बाद अलंकार की बात आती है। तो अलंकार में आप देखेंगे यहाँ मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। बार बार कहा जाता है कि जिसमें कोई अलंकार नहीं होता वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार पहचानते कैसे हैं कि एक ही वर्ण जो है बार बार आता है, एक ही वर्ण जब बार बार आता है, आवृत्ति होती है, बार बार आता है कोई भी अक्षर, तो वहां जो अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से देखिए।
टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया में हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाहनाप, उर में पावस दृग में ध्यान। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से बता रही हैं कवयित्री जी, महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, यानी हे गिरिराज, हे हिमालय पर्वत, तुम्हारी समाधि कब टूटी है। समाधि जैसे देखते हैं बहुत बड़े बड़े महात्मा, साधु महात्मा जो है आराम से बैठे रहते हैं, समाधि लेकर के बैठे रहते हैं कि उनको जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल वो कामना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। और जब ईश्वर का ध्यान करने के लिए किसी एकांत स्थान में कोई व्यक्ति बैठ करके साधना करता है तो उसी को जो है समाधि कहते हैं। समाधि ले लेता है, कहने का मतलब उसको इस संसार में किसी से मतलब नहीं रहता है, वो केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, उनका पाठ करता है, उनको ध्यान ही ध्यान में जो है ध्यान देता है कि हे प्रभु हमारा कल्याण करे, इस संसार की 84 लाख योनियों से हमें मुक्ति प्रदान करे। और जब ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना लेकर के व्यक्ति बैठता है तो वहां जो है वो समाधि लेना, पूजा पाठ करना, दोनों दो बात होती है। समाधि लेने का मतलब वो सभी से अलग होता हुआ वो केवल एकांतवासी होकर के एकमात्र काम उसका रहता है कि ईश्वर की आराधना करना। लेकिन पूजा पाठ जो है व्यक्ति अपने परिवारजनों के बीच में रह करके, अपने लोगों के बीच में रह करके वो पूजा करता है। दोनों में ही अंतर है, पूजा और समाधि में। तो यहाँ करें कि जो है टूटी है तेरी कब समाधि, यानी तुम्हारी समाधि कब टूटी है, यानी जिस साधना में तुम बैठे हुए हो वो कभी टूटने वाली नहीं है, अर्थात कभी टूटी नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा माने तूफान, आधी तूफान जो है, झंझा यहाँ आधी तूफान है, तो आधी तूफान जो है लौट गए हैं, एक बार नहीं सत माने सैकड़ों बार हार हार करके, यानी सैकड़ों बार हार हार करके जो झंझा आई हैं, जो तूफान आए हैं, तुमसे टकरा करके वो भाग चुकी है, कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाया है। और बह चला दृगों से किंतु नीर, यानी कि बह चला दृगों से, दृग माने आंख होता है, नीर माने यहाँ पानी है, तो आंख से पानी अर्थात आंख से अश्रु बह पड़े हैं, चल पड़े हैं, बहने लगे हैं, गिरने लगे हैं। कब गिरने लगे हैं कि सुनकर जलते कण की पुकार, यानी जब तेज धूप होती है और उस तेज धूप के कारण जब छोटे छोटे मिट्टी के कण है, बालू के कण है, वो जलते हैं, और जलने के बाद जब उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक पड़ती है तो क्या होता है कि सुन करके जो है तो तुम्हारे दिलों से अश्रु बहने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इतना कोमल तुम्हारा इतना कोमल जो है तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा आत्मा है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, यानी जलते हुए करते धूप में जलते हुए कण की पुकार को सुनकर के तुम्हारी आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं। और सुख से विरक्त दुख में समान, तुम कभी भी जो है अपने सुख के बारे में नहीं सोचते हो, अर्थात सुख से विरक्त रहते हो, दूर रहते हो, सुख की कभी कामना ही नहीं करते हो, सुख की कभी कामना ही नहीं करते हो, विरक्त रहते हो, तो सुख से विरक्त रहते हो। और दुख में समान रहते हो, अर्थात दुख में एक समान व्यवहार करते हो। कहने का मतलब जो है ईश्वर भी कहता है कि भैया ऐसा है कि सुख में बहुत अधिक, आप लोग सुने होंगे कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कवि जी बहुत अच्छे शब्दों में कहें कि अगर व्यक्ति जो है सुख में सुमिरन स्मरण करना ईश्वर का शुरू कर दे तो उसके पास दुख आने वाला ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो कहता क्या है, अरे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं सब कुछ हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को सुख और दुख में एक समान होना चाहिए। तो यहाँ यही उदाहरण दे रहे हैं, हमें उदाहरण समझना चाहिए। उदाहरण कवियत्री लोग इसीलिए दिए हैं कि इन उदाहरणों को समझ करके हम अपने जीवन में उतारें, और जब अपने जीवन में हम उतारेंगे तभी जो है हमारा कल्याण होने वाला है। तो यहाँ करें कि सुख से विरक्त रहते हो, तुम हमेशा जो है सुख से विरक्त दूर रहते हो, सुख की कामना नहीं करते हो, सुख की इच्छा नहीं करते हो, और दुख में एक समान, अगर मान लीजिए दुख भी मिल जाता है तो एक समान रहते हो। अब देखिए यहाँ इन 4-5 लाइनों में, ये जो है इन 5 लाइनों में कवयित्री जी स्वयं को कह रही है, महादेवी वर्मा जी स्वयं के लिए कह रही हैं। किससे? गिरिराज पर्वत हिमालय से। क्या कह रही हैं कि हे हिमालय पर्वत, मेरे जीवन का आज मूक माने
गूंगा, जान ही रहे हैं कि मेरे जीवन में जो मूकपन बना हुआ है, जो गूंगापन बना हुआ है, अर्थात मेरा जीवन जो अंधकारमय हो गया है, तेरी छाया में हो मिलाप, वह तुम्हारी छाया में मिल जाए। कितनी अच्छी बात कही है कि मेरे अंदर जो दुख है, मेरे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, वो तुम्हारी अंधकार रूपी छाया में मिल जाए। यानी तेरी छाया में हो मिलाप, तुम्हारी छाया में मिल जाए। और जब तुम्हारी छाया में मिल जाए, और मेरी क्या इच्छा है कि तन तेरी साधकता छू ले, और मेरा शरीर जो है वो तुम्हारी साधकता को छू ले, अर्थात जो तुम्हारे अंदर जो साधना है, जो ध्यान करने की इच्छा है, जो ध्यान करने की शक्ति है, वह मेरे अंदर भी आ जाए। अर्थात मेरा मन जो है तुम्हारी उस साधकता को स्पर्श कर ले, टच कर ले, छू ले। और मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन जो है वो तुम्हारे अंदर जो करुणा भरी हुई है उसको क्या कर ले, नाप ले। अर्थात उसकी गहराई की, था माने गहराई समझ लीजिए, उसकी गहराई को नाप ले। अर्थात तुम्हारे अंदर जो करुणा की भावना है वह मेरे अंदर भी आ जाए। एक शब्दों में आप समझ लीजिए, कहना केवल ये चाह रही हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर है वह सब मेरे अंदर आ जाए। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी कामना आपसे। लास्ट में क्या कह रही हैं कि उर में पावस दीर्घ में ध्यान करें, क्योंकि मेरे भी हृदय में, उर माने हृदय में, पावस माने वर्षा ऋतु, क्योंकि मेरे हृदय में भी वर्षा ऋतु है। अर्थात हमारे अंदर भी करुणा की भावना है, और दीर्घ में विहान है, और आंखों में प्रातः काल है। विहान में प्रातः काल होता है, और आंखों में प्रातः काल है। इसका मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रही हैं कि हे हिमालय, जो तुम समाधि लगा कर बैठे हो, जिस प्रकार से तुम्हारी समाधि है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी बना दो। मैं भी एकाग्र होने वाली हो जाऊं, और एकाग्र होने के साथ साथ जो है मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी बुराई है, उसको दूर हो जाए। तुम्हारी उस छाया के साथ होकर के चली जाए। तुम्हारी छाया अंधकार होता है, जान ही रहे हैं, छाया अंधेरी होती है। तो जिस प्रकार से अंधकार छाया अंधकार लाती है, उसी प्रकार से मेरे अंधकार को लेकर के चली जाए, और मैं ठीक तुम्हारी ही तरह जो है मेरे हृदय में भी करुणा हो, और मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा कह लीजिए, क्या मेरी जो है कह लीजिए कि मेरे अंदर सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ा कठोर हो जाए। अर्थात जो है मैं एक कठिन से कठिन काम को करने में सफल हो जाऊं। इस प्रकार से मेरी तुमसे इच्छा है कि इस प्रकार से हमारे अंदर जो है अपना गुण भर दीजिए। ये महादेव वर्मा जी किससे कहना चाह रही हैं? हिमालय से कहना चाह रही हैं। तो हिमालय से ये महादेव वर्मा का जो महत्वपूर्ण था उसको हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब इनका जो है एक और है वर्षा सुंदरी के प्रति। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण है वर्षा सुंदरी के प्रति, उसमें से हम आपको पढ़ाते हैं कि वर्षा सुंदरी के प्रति जो लिखी है उसमें बहुत वहाँ भी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। बस लास्ट में एक निवेदन और आप लोगों से रहेगा, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट। कोई समस्या अगर आपको हो रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर जी हमारे समझ में, गुरु जी हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, कैसे क्या होगा। पढ़ाई को लेकर के जो है आप लोग बहुत समस्या में इस समय होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए टेंशन लेने की बात नहीं है। पढ़ना है, पास होना है, और हमें आशा है कि हमारे जितने भी बच्चे हाई स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं, इंटर में पेपर देने जा रहे हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं। वो अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं। केवल उनको क्या करना है कि ध्यान देना है अभी से। अभी तक मान लीजिए जो नहीं पढ़े हैं, अभी रिवीजन आप कीजिए। अब केवल और केवल रिवीजन करने का समय है, तो रिवीजन कीजिए, जिससे अधिक अंक प्राप्त कीजिए। और देखिए अभी हम आप लोगों से एक चीज़ और बता दें कि हम जो है, जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अभी जो है आज इसमें हो गया है 14 तारीख, 2 दिन के बाद तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाए, 2 दिन के बाद यानी 14 के बाद 15, 16 या 17 से हम 7 बजे से 8 बजे शाम को लाइव रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम आपको लाइव मिलेंगे। तो कुछ गार्जियंस होते हैं वो ये बताते हैं कि भैया हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी शिकायत जो है हमसे बताएंगे, हम प्रयास करेंगे। देखिए हम भी मानो है, बस इतना है कि थोड़ा सा अनुभव जो है, अनुभव के मामले में हो सकता है कि आप लोगों से ज़्यादा हो या आप लोग हमसे भी ज़्यादा हों, लेकिन देखिए सीखने वाला व्यक्ति जो होता है वो
किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। तो 7 बजे से 8 बजे तक हम 16 तारीख से, आज 14 हो गया, कल 15, 16 तारीख से जो है हम 7 बजे से 8 बजे शाम को लाइव रहेंगे। जिन बच्चों को कोई शंका होगी बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखना, कैसे क्या करना, कोई भी XYZ कोई भी समस्या होगी तो हमसे कंसल्ट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। और जो अभिभावक लोग इसको देख रहे हैं उनके बच्चे में भी कोई समस्या अगर होती है, उनका बच्चा पढ़ता नहीं या कुछ भी नहीं करता है, तो हम आप लोगों को टिप्स बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप वह फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा निश्चित रूप से पढ़ेगा। देखिए, हर बच्चा चाहता है कि हम क्लास में आगे रहें, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम जो है क्लास में पीछे रहें। बस केवल ये होता है कि उस बच्चे में जज्बा उत्पन्न करना होता है, इतना सा होता है। और कोई गार्जियन ही नहीं सोचते, जो हमारे बच्चे देख रहे होंगे वो भी आप समझ लें कि हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो नंबर 1 पर रहे। किसी बच्चे से पीछे अपने बच्चे को कोई नहीं देखना चाहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 बजे से 8 बजे 16 तारीख से हम लाइव रहेंगे। आप लोगों की जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं के साथ जो है अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।